सुधीर धुरंधर देवा साधु समाज सदा तुमसे। आपने तो साधु संतों के समाज का सेवन किया है, आप तो देवताओं के साथ ही रहे हैं। आप इस तरह से रहेंगे अगर तो अयोध्या का क्या होगा? अयोध्या तो अनाथ हो जाएगी ना। महाराज दशरथ कहते हैं, अरे सुमंत पहले ये बता, जानकी जी कहाँ रह गई? राम जी को छोड़ के तुम कहाँ चले आए? राम जी आए ना साथ में, कहाँ है? उनको बुलाओ तो। सुमंत जी कहते महाराज सब लोग यहाँ से गए, तमसा नदी के किनारे निवास किए, उसके बाद श्रृंगवेरपुर पहुंचे। अब जब श्रृंगवेरपुर पहुंचे तो महाराज निषाद ने बड़ा स्वागत किया भगवान का। निषाद ने स्वागत किया, ओत प्रात बट क्षीर बदा, होई प्रात बट क्षीर बदा, जटा मुकुट निज शीस बना। बाहर हम नहीं कह सकते प्रातः काल क्या हुआ। दशरथ जी कहते हुआ क्या? बोले प्रातः काल होते ही राम जी ने वटवृक्ष का दूध मंगवाया और दूध मंगवा करके महाराज जटा उन्होंने बनाई, उससे देखा नहीं गया महाराज। दुखी होकर के लक्ष्मण ने कुछ अपशब्द बोले महाराज। राम जी ने बार-बार मुझे समझाया, देखना लक्ष्मण छोटा है, बालक है, वहां जाकर के लक्ष्मण जी के इन वाक्यों को मत कह देना। लक्ष्मण जी कुपित थे जब भगवान जटा बना रहे थे तो कुछ अनुचित वाक्य भी बोले। राम जी ने कहा, देखो जाकर के कहना मत, और हाँ मेरा संदेश दे देना जरूर। तात प्रणाम तात सजत है, जाकर के मेरा प्रणाम कहना मेरे पिताजी से, और उनसे कह देना मैं बहुत जल्दी वापस आने वाला हूं। केवल 14 वर्ष की तो बात है, हम लक्ष्मण और जानकी को लेकर के जरूर आएंगे। लेकिन महाराज राम जी आगे बढ़ गए, मैं तो गंगा इसी पार रह गया। निषाद राज केवट मिलकर के राम जी को गंगा जी के उस पार लेके गए। आने के निषाद राज ने बताया कि भगवान चित्रकूट में रहना आरंभ कर दिए हैं, इसके बाद मैं कुछ नहीं जानता। दशरथ जी कहते लगे, पूरी अयोध्या में कोलाहल उठ गया, भगवान राम वापस नहीं आए। दशरथ जी विलाप करने लगते हैं। सुमंत्र जी ने फिर समझाना आरंभ किया। दशरथ जी कहते हैं, कौशल्या देखो देखो वो दीवार पे कोई चित्र दिख रहा है मुझे। कौशल्या ने पूछा, क्या दिख रहा है महाराज? दशरथ जी कहते हो, तपस्वी मुझे श्राप दे रहा है, श्रवण कुमार के माता पिता मुझे श्राप दे रहे हैं। तापस अंध साप सुधियाई, तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुराई। उस अंधे तपस्वी की कथा को सुनाते हैं दशरथ जी, पर कहते हैं वो मुझे श्राप दे रहे हैं। हार भुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिन जियत बहुत दिन। तुम्हारे वियोग में अब बहुत दिनों तक जी लिया, अब प्राण नहीं रखने हैं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर बिरह, राव गयौ सुधाम। दशरथ जी 6 बार राम राम का उच्चारण करते हैं और राम राम कहते हुए महाराज दशरथ जी ने अपने प्राणों का तृणवत त्याग कर दिया है।
दशरथ जी ने 6 बार राम राम क्यों कहा? बोले क्योंकि वहां 3 लोग खड़े हैं, एक है कौशल्या मैया, दूसरी है सुमित्रा मैया और तीसरे हैं सुमंत जी। तो तीनों लोगों से विदाई करते राम 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 कहते हुए तीनों जन से 2-2 बार राम कहा, इसलिए 6 बार राम राम कहते हुए श्री दशरथ जी विदाई लेते हैं और शरीर का त्याग कर देते हैं। दशरथ जी का मरण हुआ है, समाचार वशिष्ठ जी को मिला। वशिष्ठ जी आते हैं, नाव का निर्माण करवाते हैं, सरसों का तेल डलवा करके उसमें दशरथ जी के पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखवा दिया गया है। वशिष्ठ जी कहते हैं दूध भेजे जाएं कैकेयी देश को, और हाँ कोई वहां जाकर भरत जी को यहाँ का समाचार नहीं बताएगा। दूतों को सचेष्ट करते हैं वशिष्ठ जी, वहां जाकर इतना कहना भरत गुरुदेव भगवान ने बुलवाया है और जल्दी चलो। यहाँ पे भरत जी नित्य प्रति चिंतित रहने लगे। कहीं राति भयागत सपना जाग करही बहु कोटि कल्पना। दुष्स्वप्न देखते हैं, प्रातः काल उठते उनके शरीर रोमावलियां भर आती हैं, क्या होने वाला है? अयोध्या में सब सकुशल तो है। विप्रजवाई देई बहुदाना शिव अभिषेक करही विधिदान। ब्राह्मणों को बुला करके अनिष्ट के निवारण के निमित्त दान करते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। दूत पहुंचे हैं, गुरुदेव जी का आदेश है आप शीघ्र चलें। भरत जी का मन वैसे सशंकित था, अचानक गुरुदेव जी का आदेश कैसे आया? राम जी ने आदेश दे भेजा, पिताजी ने आदेश दे भेजा, गुरुदेव भगवान का आदेश आया है। भरत जी तैयार होकर के चल देते हैं। भरत जी जब आए, पूरी अयोध्या सूर्य से मिली। कहीं कोई हंसता नहीं है, कहीं कोई बोलता नहीं है, कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों? अरे दिखाई तो तब पड़ेंगे ना जब किसी को किसी वस्तु की आवश्यकता होगी तब ना। राम के वियोग में पूरे अवध के लोगों ने अन्न ही त्याग दिया है। जब तक राम जी नहीं आएंगे तब तक हम कंदमूल फल खाएंगे, जब तक राम जी नहीं आएंगे तब तक हम अपने घरों में दीपक नहीं जलाएंगे। कोई दिखाई नहीं पड़ा, गली मोहल्ला चौबारा सब सूना सूना सा है। और भरत जी कैकेयी के महल में गए, कैकेयी आरती उतारती है, आरती उतारती है। भरत जी ने पूछा पिताजी कहाँ हैं? कैकेयी ने अपने वाक चातुर्य का परिचय दिया। अरे बेटा यहाँ तो बहुत उल्टा उल्टा होने वाला था, और थोड़ी सी हमने बात संभाली, थोड़ी मंथरा ने संभाल दी बात, तब जाकर के बात संभली। और उसी वियोग में महाराज जी ने प्राण त्याग दिए, और जैसे ही कहा प्राण त्याग दिए वैसे भरत जी धरती पे गिर पड़े। अरे पिताजी आप जाते जाते मेरा हाथ मेरे भैया के हाथ में दे करके क्यों नहीं गए? आप जाते जाते इतना तो कर देते, कम से कम मेरा हाथ महाराज जी के हाथ में सौंप करके जाते। आपने उतना इतना भी नहीं किया, इतनी प्रतीक्षा तो मेरे कर लिए होते। कैकेयी से पूछा राम भगवान कहाँ है? कैकेयी कहती है बोले में भेज दिया है। और जैसे ही सुना भरत जी भेज दिया, वैसे भरत जी बिलख पड़े, प्रगति करने लगे, रोने लगे। शत्रुघ्न जी हैं, भरत जी हैं, कैकेयी सामने है, तुमने राम जी को बलि क्यों भेज दिया? पिताजी के मृत्यु का जो समाचार था वो फीका पड़ गया। जैसे सुना कि भगवान मन चले गए हैं, मंथरा का प्रवेश हुआ, विचित्र वेश बनाई है ना, वस्त्रों को पहन लिया है। राजा की मृत्यु हो जाने के बाद कैकेयी ने अपने आभूषणों का त्याग कर दिया है और मंथरा ने सारे आभूषण पहन लिए हैं। विचित्र वेश बना करके मंथरा आती है, और जैसे ही मंथरा आई, तेहि अवसर कुंवरी तह आई, तेहि अवसर कुंवरी तह आई, तेहि अवसर
अवसर कुबरी देह अवसर कुबरी आई। वसन विभूषण विविध बनाई। वसन विभूषण विविध बनाई। वसन विभूषण विविध बनाई। वसन विभूषण विविध बनाई। उसी समय कुबरी आती मंथरा की टेढ़ी मेढ़ी मंथरा विचित्र रूप बना करके आई, वस्त्रों को पहन के आई, अलंकारों से सुसज्जित होकर के आई। शत्रुघ्न जी के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा और शत्रुघ्न जी ने खींच करके लात मारा उसकी कुंवर पे, धाम निकल के नीचे गिरी, सिर फट गया और घर निकलने लगा। और श्री लक्ष्मण जी क्या करते हैं, उसकी चोटी को पकड़ करके, झोंटी को पकड़ करके खींचना आरंभ कर देते हैं। खींचने लगे, मारने पीटने लगे। दया जी को भरत भैया को दया आ गई और भैया भरत जा करके छुड़ा देते। अरे शत्रुघ्न क्या करता है? भरत शत्रुघ्न जी को लेते हैं और लेकर के सीधे चले आए माता कौशल्या के भवन में। जैसे कौशल्या मैया के भवन में आते हैं, कौशल्या को देख करके भरत जी रुदन करने लगते, रोने लगते। अरे माँ, ये सब क्या हो गया? कौशल्या मैया समझाने लगती है, बेटा ये सब विधि का विधान है। भरत जी कहते नहीं, कैकेयी कत जननी जगमाता। कैकेयी कत जननी जगमाता। कैकेयी कत जननी जगमाता। कैकेयी कत जननी जगमाता। जो जनमी तब काहे बाधा। जो जनमी तब काहे बाधा। भरत जी कहते हैं, अगर कैकेयी का जन्म हुआ इस देश में तो स्त्री के रूप में क्यों हुआ? और अगर स्त्री के रूप में हो गया तो कैकेयी बंध्या क्यों नहीं हुई? बंध्या भी नहीं हुई। उसने मुझ जैसे कुछ कुल कलंकी को जन्म क्यों दे दिया? कौशल्या भैया समझाती, बेटा मां का तो दोष नहीं देना चाहिए। भरत जी कौशल्या मैया की गोदी में सिर डाल करके रुदन करने लगते हैं। मैया ने भांत प्रकार से दोनों भाइयों को समझाया है। भरत जी कहते हैं, भैया अगर राम जी के वनवास जाने में रंच मात्र भी मेरा सहयोग रहा हो तो क्रोधी लंपट को जो गति मिलती है वो गति मुझे मिलनी चाहिए। जो ब्राह्मण वेद को बेचता है उसके बाद उसकी जो गति होती है वो गति में मुझे मिलनी चाहिए। भैया भूत प्रेत के जो पूजक हैं, उपासक हैं, जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं, उनको जो गति मिलती है वो गति मुझे मिले। अगर मैं राम के वन जाने में तनिक भी सहमति मेरी रही हो तो। भैया कहती है, जान भरत तो निर्दोष है, मैं जानती हूं। भरत जी कहते, पर पूरा संसार तो मुझे ही दोषी ठहराएगा ना। कौशल्या जी कहती, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, सब लोग तुम्हें दोष नहीं देंगे, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर दोष होता तो तुम राम के भाई ही न होते। जिसके अंदर दोष होगा वो राम का भाई कैसे हो सकता है? वो राम का भाई नहीं हो सकता। निश्चिंत रहो तुम। वशिष्ठ जी आए, वैदिक क्रिया करवाते हुए महाराज दशरथ जी के अंत्येष्टि संस्कार का पूरा प्रबंध किया है। अब पूरा प्रबंध करके
चिता लगाई गई सरयू जी के किनारे, अंत्येष्टि संस्कार हुआ, दशगात्र संस्कार हुआ। दशगात्र संस्कार के बाद पिता की मुक्ति के निमित्त जो दान उपदान करना चाहिए वो सब भरत जी ने किया। अंत्येष्टि क्रिया से जब निवृत्त हो गए तब वशिष्ठ जी आते हैं और वशिष्ठ जी समझाने लगते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कह्यो मुनिना, हानि लाभु जीवनो मरणो, जसु अपु जसु विधिना। भरत जी को समझा रहे हैं वशिष्ठ जी, लेकिन जब भरत जी को समझाना आरंभ करते वशिष्ठ जी तो बिलख ही रो पड़े। एक मूर्ति भरत जी के सामने कोई जावे, आंखों में आंसू न आवे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भरत जी को देख करके वशिष्ठ जी रुदन करने लगे, लेकिन रोते हुए, बिलखि कह्यो मुनिना, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिया। ये 6 चीजें परमात्मा अपने हाथ में रखता है बेटा, इसलिए जो कुछ हुआ उसे तुम भूल जाओ और भूलने के बाद एक काम करो, पिताजी का जो आदेश है उस आदेश का पालन करो। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब सार। जिन माताओं के सामने पल की भी जगह हो तो माताएं थोड़ी आगे आ जाएं। पीछे जगह बिल्कुल खत्म हो गई है, हॉल पूरा भर गया है, थोड़ी थोड़ी जगह बना दे सब लोग। जिन भाइयों के सामने भी जगह वो भी थोड़ी थोड़ी आगे आ जाएं। पीछे 4-5 माताएं और कथा सुन बैठ के सुन लेंगी तो उसका फल आप लोगों को ही मिलेगा। सुविधा के अनुसार अगर कोई कथा सुनता है मेरी वजह से, मेरे कारण अगर उसे सुविधा होती है, हम उसे जगह बना के दे देते हैं, तो वो भैया अगर कथा सुनती है प्रेम से, हमारा मन तो कथा सुनने में लगता नहीं है, ऐसा भाव बनाओ। लेकिन वो माँ बैठी वो कथा सुनेगी, उसके भाव अच्छे होंगे, उसे ज्यादा फल मिलेगा, और ज्यादा फल मिलेगा तो 2% मिलेगा तो अपन राम तो माला माल हो जाएंगे ना। इसलिए थोड़ी थोड़ी जगह बनाइए ताकि सब लोग बैठ सके। तनय जजाति यौवन दयौ, पितु अज्ञा अघ अज सुन भय। बेटा, आज तक इतिहास में जिसने पिता के आदेश का पालन किया है वो अपयश का भागीदार नहीं हुआ है। परशुराम के पिताजी ने परशुराम से कहा अपनी माता का गर्दन काट दो। परशुराम जी विलंब नहीं लगाए, फरसा उठाया और मार दिया, मैया का सिर कट गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। परशुराम या पापी है, मां को मार डाला। पिताजी ने कहा वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया काम किया, तूने मेरे आदेश का पालन किया, मैं प्रसन्न हुआ, वरदान मांगो। परशुराम जी ने कहा मेरी माता को जीवित कर दो। पहले आदेश दे दिया मैया को मार डालो, परशुराम जी ने मार डाला। मैं तेरी पितृभक्ति से प्रसन्न हुआ, वरदान मांगो। परशुराम जी ने कहा मेरी माता को जीवित कर दीजिए, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और माता को जीवित कर दिया है जमदग्नि ऋषि ने। परशुराम पितु अज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब सार। सब लोग जानते हैं कथा। बेटा, तनय ययाति यौवन दयौ, पितु अज्ञा अघ अज सुन भय। ययाति के पुत्र ने, महाराज यदु ने, महाराज पुरु ने, ययाति के 5 पुत्र अनु, गृह्य, तुरु, यदु, पुरु। यदु से यदुवंश चला, पुरु से कौरव वंश चला जिसमें कौरव और पांडव पैदा होते हैं, तुरु से तुर्क वंश चला। ये ययाति के सब पुत्र हैं। तो तनय ययाति, ययाति की कथा सबको पता है ना। ययाति का एक विवाह हुआ था शुक्राचार्य जी की पुत्री के साथ, पर एक विवाह हुआ था वृषपर्वा के। विवाह तो नहीं हुआ था, उसने जानबूझ करके बाद में विवाह कर लिया वृषपर्वा की पुत्री के साथ, और शुक्राचार्य क्रोधित होकर के श्राप दे दिए।
जब तेरा विवाह मेरी पुत्री के साथ हुआ था तो तूने वृषपर्वा की पुत्री को क्यों अपनाया और ये आके वृद्ध हो गया, चरणों में गिर पड़ा, महाराज क्षमा करो क्षमा करो। शुक्राचार्य जी कहते तेरे पास 5 पुत्र हैं, 5 पुत्रों में से किसी की युवावस्था तू मांग ले, जो पुत्र युवावस्था दे देगा वो तो वृद्ध हो जाएगा लेकिन तू जवान हो जाएगा। यदु से मांगा अपनी युवावस्था, तो यदु ने मना कर दिया और यदुवंश में भगवान कृष्ण पैदा हुए, इसलिए भगवान कृष्ण आज तक राजा नहीं बन पाए। ध्यान से कथा सुनना, भगवान कृष्ण राजा नहीं बने कभी। यदु से मांगा अपनी जवानी दे दो, यदु ने मना कर दिया, क्यों? क्योंकि मेरी जवानी लेकर के मेरी माता के साथ रमण करोगे मुझे पाप लगेगा, इसलिए अपनी युवावस्था नहीं दे सकता। यति ने श्राप दे दिया तुम यदुवंशी कभी राजा बन ही नहीं सकते हो, इसलिए भगवान कृष्ण कभी राजा नहीं बन पाए। पुरु से मांगा, पुरु ने कहा ले लीजिए मेरी जवानी, और पुरु ने अपनी युवावस्था प्रदान कर दिया है। बहुत दिनों तक सुख भोग में डूबा रहा यति, तब जाकर के भोग लिप्सा शांत भई तो अपने पुत्र को युवावस्था दे देता है, खुद वृद्धावस्था लेता है और पुरु को राजा बना देता है। और पुरु से कौरव वंश चला जिनमें कौरव और पांडव आदि पैदा हुए। वशिष्ठ जी समझाते हैं यति के पुत्र ने अपनी युवावस्था दे दी पिता के आज्ञा पे, तो अपेश का भागीदार पुरु नहीं हुआ, इसलिए पिता के आदेश का पालन करना चाहिए। तुम्हारे पिता भी चाहते थे राम को वन हो जाए और तुम्हें राजगद्दी मिलनी चाहिए। भरत जी शांत हैं, भरत पयोधि गंभीर, भरत जी बहुत गंभीर हैं, भरत जी शांत हैं, भरत जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा बोलो, कुछ तो बोलो। भरत जी कुछ नहीं बोले। कौशल्या मैया कहती है मई बेटा उत्पत्य गुरु आयसु अहरि, बेटा गुरुजी जो कह रहे हैं वो सर्वथा उचित है और गुरु की बात को मान लेना चाहिए, इसलिए तुम्हें राजा बनना चाहिए। भरत जी ने कहा मैं कुछ बोलूं? बोले हाँ। भरत जी ने कहा कैकेयी अम्बा ने सबसे पहले क्या वरदान मांगा, राम जी को वनवास या मेरी राजगद्दी? वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, पहले उसने आपके लिए राजगद्दी मांगी और बाद में वनवास मांगा। भरत जी कहते हैं तो जब राजगद्दी पहले मांगी गई थी, वनवास बाद में मांगा गया था, तो मुझे पहले राजा बनाना चाहिए था, बाद में राम जी को जंगल में जाना चाहिए था। मुझे राजा बनाया नहीं, राम जी को वनवास दे दिया। अरे मुझे राजा बना देते तो मैं देख लेता राम जी कैसे चले जाते जंगल में। गुरुदेव भगवान क्षमा करना, आप हमारे गुरु हो, लेकिन जब पहले राजगद्दी मांगी गई थी तो राजा की नियुक्ति हुई नहीं, वनवास पहले कैसे हो गया? दूसरा वाला वरदान पहले और पहला वाला वरदान बाद में क्यों गुरुदेव? ये विसंगति क्यों की गई? गुरुदेव शांत हो गए। जब गुरुदेव शांत हो गए तब भरत जी कहते हैं हित हमार सियपति सेवका, हित हमार सियपति सेवकाई, सोहरी मारुति। अगर मेरी बात को आप लोग माने तो बिना राम जी के आदेश के मैं कुछ नहीं करूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा तुम लेना भी नहीं चाहते हो पर छोड़ना भी नहीं चाहते हो, या तो तुम इस राज्य को स्वीकार कर लो और या तो त्याग दो, कह दो ना हमें राजगद्दी नहीं चाहिए, मैं राज्य नहीं संभालूंगा। तो राज्य को छोड़ने की बात भी नहीं करते हो, राजगद्दी पर बैठने को भी तैयार नहीं होते हो, तुम राज्य को अपनाना भी नहीं चाहते हो और त्यागना भी नहीं चाहते हो, क्यों? भरत जी ने कहा देखो संपत्ति सब रघुपति आई, संपत्ति सब रघुपति आई, संपत्ति सब रघुपति आई, संपत्ति सब रघुपति आई, संपत्ति सब रघुपति आई।
अपनी वस्तु त्यागी जाती है। अपनी वस्तु जो मेरा है मैं उसे त्याग सकता हूं, जो मेरा है उसे मैं स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन ये राम राज्य जो है, ये अयोध्या, ये न तो मेरी है, और जब मेरी है ही नहीं तो मैं स्वीकार कैसे करूं और इसका त्याग कैसे कर दूं। संपत्ति सब रघुपति के आही, ये पूरी संपत्ति राम जी की है, मैं इसको न स्वीकार कर सकता हूं और ना ही त्याग सकता हूं। वो मेरे स्वामी हैं, तो करोगे क्या? बोले सेवक का काम है, केवल सेवक का काम है स्वामी के संपत्ति की सुरक्षा करना। मैं इसकी सुरक्षा कर सकता हूं, न स्वीकार कर सकता हूं और न ही मैं इसका त्याग कर सकता हूं। भरत जी के सिद्धांत को सुन करके वशिष्ठ जी अचंभित रह गए। क्या चाहते हो? बोले महाराज अब तो चित्रकूट चलना चाहिए, और चित्रकूट चल करके राम जी को मनाना चाहिए। चलेंगे वहां पे, दर्शन करेंगे। चित्रकूट जाने को जी चाहता है, 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 जी मन चाहता है, जी चाहता है, मन चाहता है, चित्रकूट
भी चाहता है, कृष्ण को न जाने को मन चाहता है, कृष्ण को न जाने को भी 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 चाहता है, भी चाहता है, भी चाहता है, भी चाहता है। बोलो चित्रकूट धाम की जय हो, बोलो कामदगिरि महाराज की जय हो, बोलो मंदाकिनी मैया की जय हो। परम पवित्र चित्रकूट में चलना चाहिए गुरुदेव भगवान, और वहां चल करके हम राम जी का राज्याभिषेक करेंगे। गुरुदेव भगवान ने कहा ठीक है, तैयारियां होने लगी, पूरे प्रजापुर वासियों ने सूचना दे दी गई। राम जी छोड़ के गए थे पर भरत सबको लेकर के चलेगा। भगवान भक्त को छोड़ सकते हैं पर भक्त कभी भक्त को नहीं छोड़ता है। इसलिए भरत जी कहते हैं राम जी तुमको तो छोड़ के चले गए पर ये भरत किसी को छोड़ने वाला नहीं है, भरत सबको लेकर के चलेगा। पूरे प्रजापुरवासी तैयार है, वशिष्ठ जी तैयार है, वशिष्ठ जी के साथ अरुंधति मैया भी तैयार हो गई। अरुंधति अरु अग्नि समाओ, रथ चढ़ चले प्रथम मुनिराव। अरुंधति और अग्नि समाऊ, वशिष्ठ जी जिस रथ पर सवार हो रहे हैं उस पे अरुंधति जी को मैंने बहुत बार निवेदन किया, फिर दे रहा हूं, भाइयों के सामने अगर जगह थोड़ी थोड़ी आगे आ जाए, माताओं से तो कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, वो तो जितने में 100 बैठते उतने भाई लोग 10 लोग बैठते हैं। और जरा देख लेना, कुल मिला के गिने चुने इकाई में होंगे तहाई मुश्किल से आवेगी, लेकिन जगह कितनी घेर रखे हैं आप सोचो, थोड़ी थोड़ी। देखो भक्ति के लिए जगह बनाना पड़ता है, और कथा में जो सुन रहे हैं, आए हुए हैं और आ रहे हैं, वो भक्ति से बिल्कुल ओतप्रोत हैं, इसलिए उनके लिए जगह बनाइए। थोड़ी थोड़ी समस्या आवेगी, समझ रहे हैं, बस थोड़ी देर की बात और है। ये कथा का 8वां सत्र चल रहा है, कल कथा का 9वां सत्र चलेगा, आप सबको विदित है। और परसों अर्थात 12 तारीख को हवन और भंडारा का आयोजन है। तो प्रातः काल के सत्र में हवन होगा और सायंकाल के पूरी कैया मिल रही है, जय श्री राम। जय श्री राम सेवा समिति द्वारा आयोजित संगीतमय राम कथा में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत साधुवाद, स्वागत। आप सबको बताते हुए बड़ी खुशी भी हो रही है कि जैसा महिला मंडल के खास आग्रह पे परसों के दिन ही महाराज जी घोषणा कर चुके हैं, अनाउंस कर चुके हैं कि अगला सत्र भागवत सप्ताह होगा, जिसका कि आज डेट भी सुनिश्चित कर दिया गया। 24 दिसंबर 24/12/2012 से भागवत सप्ताह चालू होगा, जिसका संकल्प फॉर्म बाहर काउंटर पर रखा हुआ है। महाराज श्री के हाथों उसका भी उद्घाटन हो गया है। जिन भक्तों को जुड़ना होगा तो संकल्प फॉर्म भर के दे सकते हैं, उसका पैसा पेमेंट अभी नहीं देना है, तथा डेट से 2 महीना पहले देना है। तो भारी से भारी मात्रा में भागवत सप्ताह के लिए श्रद्धालु जुड़ें और समिति का सहयोग करें। और इसी प्रकार भगवत चर्चा, जैसे हम शुरू से कहते आए कि आपको यहाँ पे भगवत चर्चा तो सिर्फ भगवत चर्चा ही मिलेगी। आप महिला मंडल की सभी बहनें बहुत हमारा साथ दिए हैं, मैं आभार शब्द बोल के उनका वो नहीं करूँगा, बहुत 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 साधुवाद यही शब्द बोलूँगा। और कुछ हमारे विशिष्ट मुख्य मार्गदर्शक हमारे संस्था के जयप्रकाश मिश्रा जी, एडवोकेट जयप्रकाश मिश्रा जी यहाँ पर पधारे हैं। कल मिश्रा जी के हाथों ही महाराज जी का सत्कार समारंभ भी होना है, तो कल भी आएंगे। और हमारे सुशील भैया भी यहाँ से मीरा रोड से पधारे हैं, सुशील दुबे जी,
और उपाध्याय जी हैं, कई लोग हैं, लेकिन पहले महाराज जी का कथा, फिर बाद में सबको बुला के और जो आगे की प्रक्रिया होगा पूरा करेंगे। कल कथा का पूर्णाहुति वाला दिन कह सकते हैं। शुक्रवार को सुबह 10 बजे हवन का कार्यक्रम रखा गया है और हवन के बाद फिर शाम को 7 से 10 प्रसाद, जिसमें कि आप सबको सम्मिलित रहना। कल थोड़ा सा आपसे आज ही रिक्वेस्ट कर दे रहा हूँ, क्या होता है जैसे हम माइक पकड़ते हैं, मालूम है कि उस सब महिलाएं जाने लगती हैं, तो कल महाराज जी का सत्कार होगा। अब आपके यहाँ आकर 8-9 दिन प्रवचन किए हैं, कथा सुनाए हैं आपको, तो इनका सत्कार होने तक आप लोग रहेंगे, यही आशा के साथ। जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की। कल तक कथा का सत्र और परसों प्रातः काल में हवन और सायंकाल में भैया सब बोलने की जरूरत थोड़ी है, पूरी है समझ लीजिए, सब बताना थोड़ी पड़ेगा। और कुछ बतावे के पड़ी, पर पूरी वाला मैटर तो अपने आप ही पता चल जाता है ना भैया। तो भगवान की प्रसादी है, प्रसाद समझ करके सब लोग अवश्य ग्रहण करेंगे। बोल सियावर रामचंद्र की। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनिराऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनिराऊ। अरुंधति जी को बिठाया गया और वशिष्ठ जी के रथ पे एक सामग्री रखी गई जिसे कहते हैं अग्नि समाऊ। अग्नि समाऊ क्या है? अग्निहोत्र कर्म करने वाले जो होते हैं ब्राह्मण, वो अपना यज्ञ कुंड और हवन सामग्री साथ में लेकर के चलते हैं। तो वशिष्ठ जी अपना अग्निहोत्र का पूरा सामान, वो यज्ञ कुंड, आहुति की सामग्री सब लेकर के जाते हैं, इसलिए अग्नि समाऊ। ए बेटा नीचे उतर जाओ तुम। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनिराऊ। रथ पर आरूढ़ होकर के सब लोग चल देते हैं और भरत जी हैं, पूरा रनिवास है, प्रजापुरवासी हैं, वशिष्ठ जी हैं, अरुंधति मैया हैं, सब लोग चलते हैं। सई नदी के किनारे रुकते हैं। श्रृंगवेरपुर आ गया है। श्रृंगवेरपुर जब आया तो भरत जी की चतुरंगिनी सेना आ रही है, ये समाचार निषादराज गुह को मिला। गुह को जब पता चला कि भरत जी आ रहे हैं, चतुरंगिनी सेना को लेकर के आ रहे हैं, निषादराज ने प्रतिज्ञा कर ली, शरीर त्याग देंगे राम काज में और भरत जी को गंगा पार नहीं होने देंगे। इतना कुटिलपन है कैकेयी नंदन में। लक्ष्मण जी तो बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे थे, हमको समझा रहे थे, और सोचो सोचो ऐसा क्यों कर रहे हैं। निषादराज गुह कहता है सारे रास्ते अवरुद्ध कर दिए जाएं, सारी नावों को डुबो दिया जाए, एक भी नाव नहीं रहनी चाहिए गंगा जी में। लोगों ने पूछा इतना क्रोध क्यों कह रहे हो, इतने क्रोध की क्या आवश्यकता है। निषादराज कहता तुम लोग नहीं समझ रहे हो, मेरे भगवान तो ऐसे राज्य त्याग करके जंगल में चले गए, पर भरत से इतने भी नहीं रहा जा रहा है, एक चतुरंगिनी सेना लेकर के जा रहा है। क्यों? इसके मन में खोट है, ये जरूर कुछ गलत करने जा रहे हैं। एक वृद्ध निषाद ने कहा ये तुम कैसे जान गए वह चतुरंगिनी सेना लेकर के जो जा रहे हैं। वृद्ध निषाद ने कहा देखो चतुरंगिनी सेना केवल 2 बार निकलती है, एक बार जब युद्ध की वेला होती है और दूसरी बार जब राजा का राज्याभिषेक होना होता है। 2 ही बार चतुरंगिनी सेना निकलती है। युद्ध की बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम दूसरा अर्थ लगाएं, हो सकता है भरत जी राज तिलक करने जा रहे हो तो। निषादराज कहता पता कैसे चलेगा कि ये राज्य देने जा रहे हैं या राज्य लेने जा रहे हैं। वृद्ध निषाद ने कहा बहुत सुंदर तरीका है, महाराज भरत जी में उनके स्वागत में सामग्री भेजो और त्रिविध सामग्री भेजो, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, 3 प्रकार की सामग्रियों को भेजो।
मछली भेजो, मांस भेजो, पुष्प, आहार, फल, मूल, कंद भी भेजो साथ में। और भरत जी जिसको स्वीकार करेंगे उससे पता चल जाएगा भरत जी का मन कैसा है। निषाद राज ने आदेश दिया है, मीन पीन पाठीन पुराने, मीन पीन पाठीन पुराने, मीन पीन पाठीन पुराने, मीन पीन पाठीन पुराने। भरी भरी भार कहारन आने, भरे भरे भार कहारन आने, भरी भरी भार कहारन आने, भरे भरे भार कहारन आने। निषाद राज ने आदेश किया। निषाद राज के परिवार के लोगों ने सारी सामग्री को एकत्रित कर लिया है और ले जाकर के भरत जी के सामने रखना आरंभ कर देते हैं। और भरत जी हैं, साथ में वशिष्ठ जी हैं। निषाद राज गुह ने देखा तो गुह ने वशिष्ठ जी को पहचान लिया है और दूर से ही दंड प्रणाम करता है, महाराज दंडवत स्वीकार करो हमारा। अरे हम तो निषाद जो ठहरे, आप तो हमारा स्पर्श नहीं करोगे, स्पर्श मात्र से आप अपवित्र हो जाएंगे, इसलिए हम आपको दूर से ही प्रणाम करते हैं। वशिष्ठ जी ने बताया, भरत ये वही राम का प्रिय सखा है, उसका नाम निषाद है। और जैसे ही सुना, राम सखा सुनि चंदन त्यागा, राम सखा सुनि चंदन त्यागा, राम सखा सुनि चंदन त्यागा, राम सखा सुनि चंदन त्यागा। चले उतरी मगध अनुरागा, चले उतरे मगध अनुरागा, चले उतरी अनुरागा, चले उतरे मगध अनुरागा। सुन लिया कि राम के सखा हैं, तुरंत भरत जी रथ से नीचे उतरे। वशिष्ठ जी ने देखा भरत क्या करने जा रहे हैं, भरत क्या कर रहे हैं, भरत भरत अब रुक जा, भरत अब रुक जा। वशिष्ठ जी सोच रहे हैं भरत अब रुक जाएंगे, अब रुक जाएंगे, लेकिन भरत जी ने सारी सीमाएं लांघ दी। और जैसे ही सुना ये भगवान के मित्र हैं, वैसे ही दौड़ करके भरत जी ने गले से चिपका लिया है। अरे ऐसा लगा जैसे लक्ष्मण जी को भेज रहे हो। भरत जी की आंखें बिल्कुल पुलकावलियां हो गई, रोम रोम पुलकित हो गए। और भरत जी कहते हैं, अरे तू मेरे भगवान के मित्र हो। वशिष्ठ जी ने कहा ये ठीक नहीं है, भरत की शिकायत में राम से करूंगा। ये चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होकर के एक निषाद को गले से लगाते हैं, ये ठीक नहीं है। चलिए चित्रकूट चलते हैं, तो राम जी से हम सब बता देंगे। ऐसा सोच करके वशिष्ठ जी शांत हो गए हैं। भरत जी ने कंदमूल फल आदि ग्रहण किया है और ग्रहण किया, बाकी सब वापस कर दिया है। निषाद राजगुरु को विश्वास हो गया भरत जी बिल्कुल शुद्ध सतोगुणी हैं। भरत जी के मन में कोई काम नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई लोभ नहीं है। भरत जी निर्विकारी हैं। और भरत जी को लेकर के निषाद राज आगे बढ़ा, चल करके वो शीशम का वृक्ष दिखाता है। ये तरुशिंसपा जो शीशम का वृक्ष है, ये कुछ साथरी है, इसी पे भगवान राम रात्रि बिताए थे, भगवान राम इसी पर सोए थे। जैसे भरत जी ने देखा ये कुछ साथरी है, मेरे भगवान इस पर सोए थे। भाव जगा, भरत जी की आंखें सजल हो गई, उस कुछ साथरी की परिक्रमा करने लगे, उस शीशम के वृक्ष की परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा करके निषाद राज से कहते, भैया अब आप मुझे वहां ले चलो जहां हमारे प्रभु रहते हो। निषाद राज लेकर के भरत जी को आगे चलता है। यहां से जब भरत जी आगे चले, गंगा पार हुए, तो भरत जी पैदल चलना आरंभ करते हैं। कौशल्या मैया ने देखा भरत नहीं दिखाई पड़ रहा है, भरत कहाँ है, भरत कहाँ है। देखा तो भरत सबसे पीछे पैरों के बल चल के आ रहे हैं।
रथ का त्याग कर दिया। कौशल्या कहती भरत तू क्या करता है? रथ पर आरूढ़ हो जा ना, रथारूढ़ हो जा, तुझे रथ पे चलना चाहिए। भरत जी कहते हैं सिर भर जाऊं उचित असबो, सिर धर जाऊं उचित असमोरा, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सिर धर जाऊं उचित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। अरे भैया जहां से मेरे भगवान पैर के बल चल करके गए हैं, पैर का सेवक हूँ। मेरा धर्म तो ये बनता है कि मैं यहाँ से सिर के बल चलूं। मैं इतना ही अपराध कर रहा हूँ कि मैं पैरों के बल चल रहा हूँ, मैं अपने स्वामी का अपमान कर रहा हूँ। भैया मुझे पैरों के बल ही चलने दो। यहाँ से हमारे भगवान पैदल गए हैं, वहां से मैं भी पैदल चलूंगा। भरत जी पैदल चलने लगते। गोस्वामी जी कहते भरत जी के चरणारविंद इतने सुकोमल है, झलका झलकत पायन झलका झलकत पायन जैसे, झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन जैसे, पंकज कोस कोस तल जैसे, पंकज कोस कोस कन जैसे, पंकज कोस कोस तल जैसे, पंकज कोस कोस कन जैसे। भरत जी के पैरों में झलके निकल पड़े हैं। भरत जी पैदल चल रहे हैं। धीरे धीरे चित्रकूट की वनस्थली समीप में आ गई। वो कोले भिल्ल जो भगवान राम की सेवा में रहते हैं, उन लोगों ने जाकर के समाचार पहुंचाया भरत आ रहे हैं, भरत आ रहे हैं। चतुरंगिनी सेना को लेकर के आ रहे हैं, और जैसे ही कहा भरत आ रहे हैं, राम जी की तो मानो समाधि सी लग गई। लखनलाल जी प्रमण गए, कुटिल कुबंधु कुअवसरता की, कुटिल कुबंधु कुअवसरता की, चाल राम वनवास पिता। भरत जी कहते हैं, लक्ष्मण जी कहने लगे भरत जी की कुटिलता तो देखिए, राज्य लेने से भी संतुष्टि नहीं है, इतनी बड़ी सेना लेकर के जंगल में क्यों आ रहे हैं? लक्ष्मण जी बहुत सारी बातें कह गए, राम जी सुनते रहे। राम जी ने कहा भैया सुनो, भरत को कभी राजमद हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भरत की महिमा को राम जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता है। भरत कितने गंभीर हैं, भरत के जो भाव हैं तो राम जान सकते हैं। राम कहते हैं कदाचित कोई सुमेरु पहाड़ को फूंक करके उड़ा सकता है, ये संभव है, पर भरत को राजमद नहीं हो सकता। कुंभ ऋषि जो समुद्र को 3 आचमन में पी गए, अगर सुनने में आए कि वो एक घड़े में डूब के मर गए, ये संभव है, लेकिन भरत को राजमद नहीं हो सकता। भरत ही खोहि न राजमद, भरत को राजमद नहीं हो सकता। लक्ष्मण को समझाते हैं भगवान,
और तब तक निषाद राजू एक ऊंची पहाड़ी श्रृंखला पे चढ़ के कहता भैया भरत आइए आइए, देखिए ना राम जी का आश्रम यहाँ से दिखाई पड़ रहा है, लेकिन राम जी वही रहते हैं। भरत जी के हाथ को पकड़ करके दिखाना आरंभ करता है। तब केवट ऊंचे चढ़ाई कहो भरत सन पूजा उठा। देखिए वो आश्रम है, देखो देखो वो तुलसी का बिरवा दिख रहा है ना आपको, माता जानकी जी ने अपने हाथ से लगाए। वो जो नए नए बिटब दिखाई पड़ रहे हैं उन वृक्षों को माता जानकी जी ने लगाए हैं। ये पर्णकुटी उन्हीं की है, ये भगवान इसी पर्णकुटी में रहते हैं। भरत जी की दृष्टि तो पड़ गई वहां, माता जानकी जी को तो वल्कल वस्त्रों भरत जी ने देखा। भगवान जी वल्कल वस्त्र, लक्ष्मण जी वल्कल वस्त्र, तो माता जानकी जी के वस्त्रों को देखते हैं। भरत जी से यही कहा गया, भरत जी कहते हैं सब कुछ मेरे कारण हो रहा है। बलकल बसल जटिल तन श्यामा, भगवान के शरीर पर बलकल वस्त्र, जटाओं को भगवान ने समेट दिया है। श्याम वर्ण है भगवान का। भरत जी देख रहे हैं, देखते भरत जी आते हैं। भरत जी को आश्रम के प्रवेश मार्ग से प्रवेश करना चाहिए, और भरत जी कहते नहीं, मैं इतना अधर्मी हूँ, मैं इतना पापी हूँ कि भगवान के सामने सन्मुख से नहीं जा सकता हूँ। इसलिए भरत जी आश्रम के पीछे से आते हैं। पाहिगात कही पाही गोसाई, पाहि दात कहि पाहि गोसाई, पाहि दात कही पाही गोसाई, पाहि दात कहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुटी की नाई, 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 पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुटी की नाई। भरत जी बिल्कुल लकुटी के समान साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। राम जी लक्ष्मण जी को देख रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते भैया भैया। राम जी ने कहा क्या हुआ? पीछे भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं। जैसे ही राम जी ने सुना भरत मुझे प्रणाम कर रहे हैं, वैसे राम जी खड़े थे। उठे राम सुनि प्रेम कही, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम कही, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निसंग धनु तीरा, कहु पट कहु निसंग धनु तीरा, कहु पट कहु निसंग धनु तीरा, कहु पट कहु निसंग धनु तीरा। राम जी उठ करके खड़े थे। जैसे उठ के खड़े थे वैसे एक तरफ तरकस गिरता, एक तरफ धनुष गिरता है। राम सब कुछ छोड़ करके दौड़ पड़े और लखन लाल जी को उठा करके गले से लगा लिया। गले से लगा करके भेज लिया। इसीलिए गोस्वामी जी से पूछा, आज तक आपने जितने वर्णन किए उनमें हर जगह आप ये कहते हो भगवान राम धनुष बाण लिए खड़े रहते हैं, पर आज आप कह रहे हो कि उन्होंने धनुष और बाण का त्याग कर दिया। क्यों? तुलसीदास जी कहते हैं क्योंकि धनुष बाण मिलने में बाधक न बन जाए, इसलिए राम ने उसका त्याग कर दिया। भरत के मिलने में जो बाधक बनेगा उसका मैं त्याग कर दूंगा, उसको मैं ग्रहण नहीं कर सकता। भरत के मिलन में कोई बाधक नहीं बन सकता। जो बाधक बनेगा उसका राम त्याग कर देगा। राम जो धनुष बाण
सबका त्याग कर दिया है और दौड़ करके लखन से भरत जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं। हृदय से लगाया है, शत्रुघ्न बिल्कुल चुपचाप खड़े हैं। शत्रुघ्न ऐसा बात है कि बोलता नहीं है। भरत जी से मिलने के बाद राम जी ने शत्रुघ्न जी को गले से लगाया, शत्रुघ्न को गले लगाया। लक्ष्मण ने भरत जी के चरणों में प्रणाम किया है। दोनों भाई जाकर के गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। दंड प्रणाम का क्रम चल रहा है। निषाद राजगुरु दिखाई पड़ गया। राम जी दौड़ करके गले से लगा लिया। अब जैसे गले से लगाया, वशिष्ठ जी ने सोचा ये क्या हुआ। मैं तो ये कहने आया था कि भरत गलती कर रहे हैं, भरत निषाद राज को गले से लगाते हैं, पर जिससे कहने आया था वो खुद ही अपने गले से निषाद राज को लगा रहे हैं, तो मैं क्यों दूरी बना के रखूं। वशिष्ठ जी दौड़े निषाद राज की ओर। निषाद राज कहता छूना मत, अपवित्र हो जाओगे। वशिष्ठ कहते जिसको भगवान ने छू लिया है अब वो अपवित्र कैसे हो सकता है। वशिष्ठ जी ने खींच लिया है, अपने बाहों में खींच लिया है। माता जानकी जी ने गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। माताओं के चरणों में यह प्रणाम करती हैं। माताएं खड़ी हैं। प्रथम राम बेटी कैकेयी, सरल स्वभाव भगति मति में। राम जी कौशल्या मैया से नहीं मिलते। राम जी सबसे पहले कैकेयी के चरणों में जाके प्रणाम करते हैं।